नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ की जो रिवीजन क्लासेस लेकर आते हैं उसमें एक नए टॉपिक के साथ आए हैं भाई, विश्व हिंदी सम्मेलन। यहाँ हमारी जो रिवीजन क्लासेस आ रही हैं नेट जेआरएफ की, प्रत्येक क्लास अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्लास से आपको 2 से 3% अवश्य मिलेंगे। तो अगर आप आज नए हैं तो पिछली क्लास देख सकते हैं पीछे जाके। और आज का हमारा जो विषय है वो है भाई विश्व हिंदी सम्मेलन, यानी कि हिंदी, इसका उद्देश्य क्या था। देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है और आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो देखो यहाँ लिखा हुआ भाई विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है भाई यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। ये है भाई विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्देश्य। और इन्हीं प्रयासों की बदौलत आज नंबर 1 भाषा है भाई हिंदी। विश्व की नंबर 1 भाषाओं में हिंदी को गिना जाता है। और वैसे अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो नंबर 2 पे आती है भाई हिंदी, क्योंकि पहले नंबर पे है चीनी मंडारिन भाषा और दूसरे नंबर पे है हमारी हिंदी। अब सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली भाषा और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। नए आंकड़े जब भी सर्वे किया जाएगा तो हमारी हिंदी नंबर 1 होने वाली है भाई। और देखो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन समय समय पर करवाए गए हैं हिंदी के विकास, परिवर्धन और प्रचार के लिए। तो सबसे जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था वो किया गया था भाई 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में, भारत में किया गया था ये नागपुर में। और इसके अध्यक्ष थे भी मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे शिव सागर रामगोपाल। तो अब देखो इसके सिर्फ अध्यक्ष इन्हीं का लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला अध्यक्ष कौन था। शिव सागर रामगोपाल। और कहाँ हुआ था भाई, ये नागपुर में हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को। दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो हुआ भाई 28 से 30 अगस्त के बीच में हुआ, ये 1976 ईस्वी में। और ये हुआ भाई पोर्ट लुई मॉरिशस में। उसके बाद तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ भाई 28 से 30 अक्टूबर के बीच में 1983 ईस्वी में नई दिल्ली, भारत में। क्योंकि देखो हमारी भारत की ही मुख्य रूप से सुमात्रा है, मॉरिशस है, उस तरफ जो है वो हिंदी भाषा ही है। तो वहां भी ये करवाए जाते हैं सम्मेलन और हमारे यहाँ भी। और अब तो ये देखो आगे हम देखेंगे कि लंदन में भी करवाए गए हैं, न्यूयॉर्क में भी करवाए गए हैं। अब तो विश्व विख्यात हो गई है हिंदी। तो देखो भाई चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया भाई 28 से 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी को नई दिल्ली में। अब करवाया गया भी चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन करवाया गया 2 से 4 दिसंबर के बीच में हुआ ये। और 1993 ईस्वी में हुआ ये पोर्ट लुई मॉरिशस में। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये है भाई 4 से 8 अप्रैल, यानी कि 4 दिनों तक सम्मेलन चला था, कहीं 3 दिनों तक। ये इस बात का मतलब ये है भाई 4 से 8 अप्रैल। तो ये 1996 ईस्वी में किया गया 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन है और ये पोर्ट ऑफ स्पेन में करवाया गया था भाई। अब देखो छठा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, और कई बार पूछा भी गया है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ये 14 से 18 सितंबर 1999 ईस्वी को करवाया गया था लंदन, जो ब्रिटेन की या इंग्लैंड की राजधानी है वहां पर। तो ये इसको आप महत्वपूर्ण मान के चले। और फिर 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन करवाया गया 5 से 9 जून के मध्य 2003 ईस्वी में, ये करवाया गया भी पारामारिबो, सूरीनाम में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो अब हमारे जो शक्तिशाली देश हैं ये माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली तो अमेरिका को माना जाता है, फिर ये इंग्लैंड भी शक्तिशाली माना जाता है। तो ये लगाओ कि ये देश हमारी हिंदी की अहमियत समझते हैं, तो ये लगाओ आप उसको ज्यादा महत्व हम देंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्थानों पर है और बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां उपस्थित होते हैं इस सम्मेलन में। और एक विशेष विषय को चुना जाता है और हिंदी के प्रचार प्रसार का पूरा प्रयास किया जाता है भाई।
अब नवा देखो, नवा विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 में करवाया गया। भाई ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर है, ये वहां पर करवाया गया भी जोहान्सबर्ग में। और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन करवाया गया भी 10 से 12 सितंबर 2015 को करवाया गया भी भोपाल में, भारत में। भोपाल पता है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करवाया गया भाई 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, देखो भाई यहां लिख रहे हैं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब करवाया गया भाई? ये करवाया गया 10 से 18 अगस्त के बीच में 2018 में करवाया गया है भाई। और ये कहां करवाया गया है? ये मॉरिशस में करवाया गया है। तो अब तक कुल विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं भाई, कितने हो चुके हैं? 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। यानी कि संख्या अगर पूछी जाए कि अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं तो 11। और एक एक आपके सामने है, आपको ये डेट भी याद रखनी है और सन भी याद रखना है। ईस्वी सन के साथ पूछे जाते हैं ये कि लंदन में, या छठा ऐसे भी पूछा जाता है, 5वां कब हुआ, छठा कब हुआ। तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे कई बार पूछा गया है भाई, लंदन में हुआ, ब्रिटेन में 1999 में। और इसी तरह से 8वां पूछा जाता है फिर न्यूयॉर्क में। और जो अभी जो हुआ है 2018 में मॉरिशस वाला, वो भी पूछा जा सकता है। अब देखो ये तो है भाई विश्व हिंदी सम्मेलन। और एक है भाई हिंदी साहित्य सम्मेलन, वो भी देखो भाई विश्व, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहां लिखते हैं भाई, जैसे एक तो ये देखा भाई विश्व हिंदी सम्मेलन, इसकी शुरुआत तो कब हुई? 10 से 14 जनवरी 1975 को। अब देखो एक है भाई हिंदी साहित्य सम्मेलन। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन है, इसकी शुरुआत कब हुई भाई? इसकी शुरुआत हुई 1910 ईस्वी में, इसकी स्थापना की थी भाई 1910 ईस्वी में। पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। कहाँ? प्रयाग में। और की थी किसने भाई? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। अब देखो ये वही पुरुषोत्तम दास टंडन है जिन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है भाई। ये भी लिख लो, ये भी पूछा गया है। ये क्या है भाई? हिंदी के प्रहरी। प्रहरी समझते हो ना आप? रक्षा करने वाला, पहरेदारी करता है किसी चीज की रक्षा करने के लिए। तो हिंदी की रक्षक के रूप में जाने जाते हैं कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी भी प्रयाग में। और कब? 1910 ईस्वी में की थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये तो आप लिख चुके होंगे, यहां लिख देते हैं भाई। जो इसके पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन के, वो थे भी मदन मोहन मालवीय। ये भी कई बार नेट परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ये अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक देखा भाई हमने नेट जेआरएफ का, जो अभी आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। बार बार कहने का मतलब यही है कि कहीं आप चूक न कर जाओ। 1-2 नंबर से यदि नेट रह जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो फिर वो रिवीजन के और रहने का कारण भी यही है। ये नहीं है कि आप नहीं पढ़े बहुत ज्यादा, लेकिन आखिर में जो रिवीजन या अभ्यास नहीं कर पाए बार बार, उसके कारण आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हो। और ऐसा आपके साथ न हो, उसके लिए ये रिवीजन क्लासेस आपके लिए लाई जा रही हैं। तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं और अपनी सफलता तक पहुंचे। हमारी यही शुभकामना है। धन्यवाद।